जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ के रोजाना समाचार देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर से दबा लीजिएगा। पहली बड़ी खबर है, न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में 1522 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई है। बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के मौके पर अपने यहां निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के धान एवं गन्ना उत्पादक तकरीबन 21 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1522 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में कर दिया है। इस राशि से धान उत्पादक किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए और गन्ना उत्पादक किसानों के खाते में 22 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों से क्रय किए गए गोबर तथा गौठान समितियों में महिला स्व सहायता समूहों को 9 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण भी कर दिया है। एक ऐसा विरोध प्रदर्शन आप लोगों को देखने को मिल सकता है बीते कुछ दिनों से, जहां पर युवाओं ने अपना मुंडन कराया है, जिस पर मुंडन पर संविदा भी लिखवाया है। दरअसल रायपुर में धरना देकर के यहां पर संविदा विरोध कर्मी बोले, सरकार की संवेदनाएं मर चुकी है, अब तक भूखे रहेंगे जब तक हमें मौत न आ जाए। दरअसल रायपुर शहर में प्रदेश के लगभग हर जिले से पहुंच रहे विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने अपना अपना मुंडन करा लिया है। बता दें तकरीबन 2500 युवकों से रायपुर का धरना स्थल नजर आ रहा है। इन्होंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के वक्त कहा था कि वो अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। इस आस में अब हम 2.5 साल से संविदा पर नौकरी कर रहे थे। जब बारी आई वादा पूरा करने की तो सरकार सीधी भर्ती करने जा रही है, हमें प्राथमिकता भी नहीं दी जा रही है। ऐसे में इन्हीं सभी बातों से नाराज होकर के सभी कर्मचारियों ने मुंडन करा लिया। कहने लगे कि सरकार के मन में हमारे लिए संवेदनाएं मर चुकी हैं। और अब बात करते हैं पंडरी बस स्टैंड का आगाज जो है अब नया भाटा गांव पता हो गया है। 49 करोड़ की लागत से 25 एकड़ में तैयार 4 मंजिला इमारत में 104 कमरे, फूड कोर्ट, वेटिंग रूम और डॉर्मेट्री भी यहां पर मौजूद है। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के भाटा गांव इलाके में बना है प्रदेश का पहला सुव्यवस्थित बस स्टैंड। बाहर से किसी महल की तरह दिखने वाला ये बस स्टैंड अंदर से भी खास है। प्रदेश का ये पहला बस स्टैंड है जहां पर यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्थाएं भी की गई है। मुख्यमंत्री बघेल शुक्रवार दोपहर तकरीबन 2 बजे इस बस स्टैंड का उद्घाटन किए हैं। इसी के साथ ही शहर में मल्टी लेवल पार्किंग, भगत सिंह चौक, आत्मानंद स्कूल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी जनता को समर्पित किया जा चुका है। सीएम के उद्घाटन करने के साथ ही बस टर्मिनल को जनता के लिए खोल दिया गया है, लेकिन अब यहां भी पुराने बस स्टैंड से दुकानों के व्यवस्थापन को लेकर व्यापारी जद्दोजहद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में 4000 पदों पर नियुक्तियां होने जा रही हैं। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा मौका है। मंत्री सिंहदेव ने ट्वीट करके जानकारी साझा की है। डॉक्टर से लेकर के प्यून तक के पद यहां पर भरे जाने हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में तकरीबन 4000 पदों पर नियुक्तियां दी जानी है। रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी जल्द किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने यह जानकारी ट्विटर हैंडल के माध्यम से साझा की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि आप सभी को संतोष के साथ सूचित करना चाहता हूं कि हम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 3948 रिक्त पदों की आपूर्ति करने जा रहे हैं। इस पहल से न सिर्फ राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही स्वास्थ्य विभाग और भी ज्यादा सुदृढ़ होगा। और अब बात करते हैं यहाँ पर बृजमोहन को मुख्यमंत्री का करारा जवाब सामने आ रहा है। नए बस स्टैंड के उद्घाटन पर पूर्व मंत्री बोले, स्काई वॉक अधूरा है, जल्द फैसला करें। इसके अलावा सीएम बघेल का जवाब है, इसे बनवाया ही क्यों था, इतना समझा दीजिए। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राजीव गांधी की जयंती के मौके पर लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बहुत बड़ी सौगातें मिली है। बीते दिन इन सौगातों के देने के दौरान जो है बृजमोहन ने सरकार से अपनी मांग कर डाली है। इसके बाद
बाद मुख्यमंत्री शाम के वक्त भाटा गांव के नए बस स्टैंड कैंपस पहुंचे। यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जैसे ही पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कुछ सवाल उठाए, मामला सियासी हो गया। उन्होंने कहा, महापौर एजाज ढेबर कहने में सकुचाते हैं, मगर शहर की सबसे बड़ी परेशानी ट्रैफिक है। अगर मुख्यमंत्री जी आप शारदा चौक से तात्यापारा की रोड को चौड़ा करने के लिए लोन दिलवा दें तो अच्छा होगा। ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। पुराने बस स्टैंड को भी इस्तेमाल के लिए रखना चाहिए। ये सभी बातें बृजमोहन ने कहा। आगे ये भी कहा कि मैं कहूँगा तो आप कह देंगे कि आपके कार्यकाल का काम क्या है, मगर स्काई वॉक और एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। इस पर जल्द ही फैसला आपको करना चाहिए ताकि लोगों को परेशानियां ना हो। ये सभी बातें बस स्टैंड के उद्घाटन के दौरान उन्हीं के मंच पर जो बृजमोहन अग्रवाल है, नेता प्रतिपक्ष, इन्होंने कहा हुआ है। खूंखार नक्सली हिड़मा के इलाके में ग्रामीणों का लगातार विद्रोह सामने आ रहा है। सिलगेर में ग्रामीण लगातार कैंप का विरोध कर रहे हैं। इधर विकास के लिए कुंदेड़ के लोगों ने अपना अपना कैंप मांगा। 200 लोगों ने एक स्वर में कहा, सड़क सुरक्षा और विकास चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर जिले की सरहद पर स्थित सिलगेर में खुले सुरक्षा बलों के कैंप का विरोध ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। इसी इलाके से एक ऐसी तस्वीर निकल के आई है जहां पर ग्रामीण खुद पुलिस से नक्सलगढ़ कुंदेड़ गांव में कैंप खोलने की डिमांड कर रहे हैं। जंगरगुंडा पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि हमें गांव में सड़क सुरक्षा और विकास चाहिए। जिस इलाके में ग्रामीण विकास की मांग कर रहे हैं वह पूरी तरह से नक्सलियों के कब्जे में है। ग्रामीणों को सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही गाँव में कैंप खोला जाएगा। उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों की यह बेखौफ मांग बता रही है कि माओवादियों के कब्जे वाले इलाके में उनके अत्याचार के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। आवक बढ़ने की वजह से दाम घट गए हैं। आलू, प्याज और टमाटर के दाम पहले जैसे ही हैं। गोभी 60 रुपये तो बाकी सब्जियां औसतन 20 रुपये प्रति किलो बिक रही हैं। दरअसल सब्जियों के दाम कम होने की वजह से लोगों को और राहत मिल चुकी है। कुछ 1-2 सब्जियों को छोड़ दें तो यहाँ पर दाम घटे हैं या फिर उतने ही हैं। वैसे ज़्यादातर सब्जियों के दाम 10 से 20 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये प्रति किलो है। केवल गोभी ही 60 से 70 रुपये प्रति किलो में मिल रही है। इधर सब्जियों की भरपूर आवक होने की वजह से दाम में कमी आई है। इसकी वजह से लोगों को राहत महसूस हो रही है। हालांकि जून में जरूर दाम कुछ ज़्यादा होने की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही थी। इधर किराना सहित अन्य सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि होने की वजह से कोरोना के दौर में लोगों का बजट बिगड़ गया है, लेकिन सब्जियों ने अब जाकर राहत दी है। हालांकि इससे पहले सब्जियों के दाम भी थोड़े बढ़ गए थे, फिर आवक बढ़ने की वजह से अब कीमतें हल्की सी घट गई हैं। और अब बात करते हैं, देश में 71 नेशनल हाईवे परियोजनाओं में देरी हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक छत्तीसगढ़ पीछे है। 1273 करोड़ रुपए के हमारे 17 बड़े सड़क प्रोजेक्ट 5 साल लेट बताए जा रहे हैं। देश में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की देश में कुल मिलाकर 71 ऐसी हाईवे परियोजनाएं हैं जो 5 वर्ष से अधिक समय से विलंबित हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 17 पेंडिंग प्रोजेक्ट्स छत्तीसगढ़ के हैं, जिनकी कुल लागत 1723 करोड़ और 21 लाख रुपए है। यह जानकारी 26 जुलाई को प्रस्तुत परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति की रिपोर्ट में राज्यसभा में सौंपी गई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मिलाकर 5 साल से अधिक विलंब वाली राष्ट्रीय सड़क परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ के बाद सबसे ज्यादा विलंब वाले प्रोजेक्ट मिजोरम, बंगाल और असम, ओडिशा, बिहार के हैं। वजह है भू अधिग्रहण, खराब ठेका और भू उपयोग बदलाव। रिपोर्ट में परियोजनाओं में देरी के कारण मंत्रालय ने बताए हैं ठेकेदारों का खराब प्रदर्शन, भूमि उपयोगिता स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण और ठेकेदारों की नकदी प्रवाह समस्या और कानून व्यवस्था की समस्या, ये सभी समस्याएं फिलहाल गिनाई गई हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो लेकर के आते हैं महत्वपूर्ण खबरों के, छत्तीसगढ़ समाचार की, वो बिना किसी रुकावट के आप तक सीधे पहुंचा सकते हैं हम लोग। तो ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करने का नीचे लाल कलर का बटन दिया है उसको दबाकर।
चिटफंड कंपनी में डूबी रकम की वापसी को लेकर के सर्वाधिक अर्जियां रायपुर तहसील में जमा हुई है। चिटफंड में रायपुर से ही लगभग 2 लाख अर्जियां छुट्टी के बाद भी आवेदन लेने जा रहे हैं। खबर आ रही है चिटफंड कंपनियों में रकम गंवाने वाले लोगों के आवेदनों की संख्या 2 लाख के पार हो गई है। अकेले रायपुर तहसील में ही सर्वाधिक 1.5 लाख से अधिक अर्जियां रायपुर तहसील में जमा हुई हैं। आरंग और अभनपुर में 50,000 से ज्यादा आवेदन दिए गए हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर 20 अगस्त तक आवेदन जमा करे गए थे। मुहर्रम की छुट्टी यहाँ पर 19 तारीख को थी। बावजूद इसके यहाँ पर जो रकम वापसी के फॉर्म है वो यहाँ पर डलवाए गए थे। इस दिन भी सभी तहसीलों में चिटफंड के आवेदन लिए गए। इस मामले में कलेक्टर ने आदेश भी जारी किया था। तहसीलों में आवेदन जमा होने के साथ ही अब इसकी एंट्री कंप्यूटर में होनी शुरू हो गई है। स्टाफ की कमी की वजह से यह काम बेहद धीमी गति से हो रहा है। तहसीलदारों के पास कंप्यूटर में एंट्री करने लायक स्टाफ नहीं है। हजारों आवेदनों की एंट्री कर सके इस काम के लिए अब निजी कंपनियों के भी मदद लेने की बात की जा रही है। चिटफंड आवेदनों से पहले ही तारीखें बढ़ाई जा चुकी हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इस बार अंतिम तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस में अलग अलग गुटबाजी की रिबन कटिंग हुई है, यानी कि फीता काटने का प्रोग्राम हुआ है। राज्य भवन के लोकार्पण का 2 बार फीता काटा गया। शिवदेव ने काटा, थोड़ी देर बाद अमरजीत भगत पहुंचे तो उन्होंने भी नया मंगवा करके कटवा दिया। मंत्रियों के सामने समर्थकों की नारेबाजी भी हुई है। दरअसल 15 सालों के इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ की सत्ता में आई कांग्रेस एक बार फिर से गुटबाजी का शिकार होने लगी है। अंबिकापुर में कांग्रेस जिला मुख्यालय राज्य भवन के लोकार्पण का फीता पहले स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने काट दिया। इसके बाद से वे चले गए और थोड़ी देर बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत वहां पहुंचे। फीता कटा देख उन्होंने नया फीता मंगवाया और फिर से बांधकर काट दिया। ये खास बात यह है कि दोनों मंत्री इससे पहले ही साथ अंदर बैठे थे। इस दौरान उनके सामने एक दूसरे के समर्थक नारेबाजी करते रहे। कांग्रेस के नए भवन के लोकार्पण में रायपुर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य लोग शामिल हुए थे। दोपहर तकरीबन 12 बजे मुख्यमंत्री ने भवन का वर्चुअली रूप से लोकार्पण किया। एक तरफ कोरोना पर जहां काबू पाता जा रहा है छत्तीसगढ़, वहीं दूसरी तरफ अब डेंगू का लगातार जो मरीज है वो यहां पर सामने आ रहे हैं। राजधानी में 18 नए मरीज पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना काबू आने के बाद से अब डेंगू ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। रोजाना डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। इधर बता दें 18 नए केसेस मिले हैं बीते 24 घंटे में। इसके साथ ही कुल एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 233 हो गई है। डेंगू को लेकर के स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सफाई, एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है। जिस तरह से कोरोना का कोई पुख्ता इलाज नहीं है, ठीक वैसे ही डेंगू का भी है। कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीन है, मगर डेंगू के लिए कोई इंजेक्शन है, ना ही कोई वैक्सीन है। इसलिए सतर्क रहने, सावधानी बरतने और साफ सफाई बनाए रखने की अपील लगातार हम अपने दर्शकों तक करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बेहद ही कम चांसेस होते हैं आपको डेंगू के मरीज यानी कि डेंगू के मच्छर काटने के और डेंगू होने के। एक अच्छी खबर है जहां पर बच्चों के लिए भी अब कोरोना का टीका जायडस कैडिला की 3 डोज वाली निडल फ्री वैक्सीन आ गई है। निडल फ्री से तात्पर्य है इसमें सुई लगाने की जरूरतें नहीं पड़ेंगी। DCGI ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी भी दे रखी है। जायडस कैडिला के कोविड टीके जाइकोव डी को आपातकालीन उपयोग के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक से मंजूरी मिल गई है। इससे पहले भारत के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण के एक विशेषज्ञ पैनल ने जायडस कैडिला की 3 खुराकों वाले कोविड-19 टीका जाइकोव डी के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने की सिफारिश की थी। इसकी अंतरिम मंजूरी के लिए यह सिफारिश भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI को भेजी गई थी, जहां से इसे हरी झंडी बीते दिन मिल गई है। यह वैक्सीन वयस्कों के अलावा 12 साल के ज्यादा उम्र के बच्चों को लगाई जाएगी। एक बुरी खबर है BSc नर्सिंग के छात्रों के लिए, जहां पर अब भी यहां पर प्रवेश की परीक्षा किस माध्यम से होगी ये तय नहीं हो पाया है। प्रवेश परीक्षा नीट लेगा या फिर व्यापम, 80,000 अभ्यर्थी अभी भी असमंजस में हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल फरवरी यानी कि 8 सरकारी और 97 निजी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया किस माध्यम से होगी यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रवेश नीट परीक्षा के जरिए तैयार मेरिट से दिया जाएगा या फिर राज्य शासन व्यापम के माध्यम से
प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाएगा। सूत्रों के मुताबिक नीट का स्तर ऊंचा होता है। यही वजह है कि राज्य सरकार व्यापक के जरिए प्रवेश परीक्षा करवाने पर न सिर्फ विचार कर रही है, बल्कि यह ही लगभग तय माना जा रहा है। इस पर आने वाले 1 से 2 दिन में मुहर भी लग सकती है। जैसे ही कुछ यहाँ पर निर्देश आते हैं हम आपको जरूर से बता देंगे। छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति इस साल नहीं, कॉलेजों में सीट बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस समय एक बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में इस साल नई उच्च शिक्षा नीति लागू नहीं होगी। नई उच्च शिक्षा नीति का परीक्षण जारी है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल का बयान आया है कि राज्यपाल से मुलाकात और चर्चा की गई है। नई उच्च शिक्षा नीति का कमेटी के माध्यम से परीक्षण किया जा रहा है। वहीं 2022 में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी है। उच्च शिक्षा में सीटों की संख्या पर मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि जल्द ही सभी जगह सीटें बढ़ाई जाएंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद स्मारक शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार्पण किया। बच्चों से भी इन्होंने चर्चाएं की है। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए कलेवर के साथ ही राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक अंग्रेजी माध्यम स्कूल फाफाडीह का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ सरकार की स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना अंतर्गत निर्धन परिवारों को निःशुल्क उच्च स्तरीय शिक्षा के संसाधन सुलभ कराने के लिए रायपुर के शहीद स्मारक शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल को सर्व सुविधा युक्त आधुनिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल का स्वरूप प्रदान किया गया है। इसका लोकार्पण बीते दिन मुख्यमंत्री ने किया है। विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ने और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा 1% भी, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा। साथ ही साथ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। वही घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो लेकर आते हैं महत्वपूर्ण खबरों की, वो प्रतिदिन आप तक पहुंचती रहेंगी। छत्तीसगढ़ समाचार।